आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ लाइव। मैं जय दुबे इंडिया न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच मुख्य पार्षद उम्मीदवार निक्की निरंजन जी के पति श्री अर्जुन शर्मा जी मौजूद हैं, जो युवा हैं और शहर में विकास में एक बहुत बड़ा योगदान रखते हैं, समाज सेवा में भी बहुत आगे हैं। आइए इनसे मिलते हैं, इनके विचारों को सुनते हैं, इनके प्लान को देखते हैं। अर्जुन जी, इंडिया न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। आपका जो चुनाव लड़ने का अचानक जज्बा कैसे जगा? क्योंकि आप तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और काफ़ी यंग हैं, काफ़ी सारे स्कोप है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में किस उद्देश्य से आप आए? उद्देश्य केवल और केवल ऐसा है कि शहर इस तरह का रहे कि हमें शहर छोड़कर न जाना पड़े। जी हाँ। अगर हम बाहर से वापस यहाँ आए हैं, इसी उद्देश्य से आए हैं कि हम अपने माँ बाप के बीच रहें, अपने दोस्तों के साथ रहें और इस शहर में रह के इस शहर के लिए योगदान करें। तो कोरोना काल में जब हमारा यहाँ आना हुआ, यहाँ के परिदृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे सही में बहुत काम करने की ज़रूरत है और ऐसा मौका कुछ ऐसा नहीं मिल पाया कि जिसमें आप एक प्रतिनिधि बनकर सही में काम कर पाए। किंतु सरकार ने जब इस चीज़ का अनाउंस किया कि डायरेक्ट चुनाव होना है और जनवरी में जब नोटिफिकेशन निकाला पिछली जनवरी में, तो हमने जब चर्चा की लोगों से, तो हमने बोला कि हमें क्या कमी है जब, और हम ऐसे परिवार से आ रहे हैं जिन्होंने सेवा ही की है। तो अगर जनता के बीच में हम अपने विचारों को रखें कि हमारे पास विज़न है काम करने का, हमें एक मौका चाहिए उस विज़न को पटल पे उतारने का। हमने सैकड़ों काम किए हैं जिनका मैं बखान नहीं करना चाहता हूं, जिसके कारण अभी हाल में ही यूनाइटेड नेशंस ने मुझे न्यूयॉर्क में डॉक्टर की उपाधि भी दी है। किंतु इस शहर को करने के लिए आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, एक नई शुरुआत, एक नई सोच लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि समस्याएं बहुत जटिल होती जा रही हैं। और उसी विचारधारा को जब हमने सोचा और पढ़ा, तो हमने सोचा क्यों ना इस चुनाव में भागीदारी कर लोगों के बीच जाया जाए और अगर मौका मिले तो इस शहर को भी एक विकसित शहर बनाया जा सकता है। चलिए, बहुत खुशी हुआ है। जनता आपके पहल को समझे, ये हम भी चाहते हैं और सच्चाई ये है कि दिल से शहर के विकास के लिए हम लोग भी इंडिया न्यूज़ लाइव परिवार काम कर रहा है। जैसा कि शहर में मुख्य समस्या जाम की है, बेहतरीन जिसको कहते हैं सुपर एक्सप्लोसिव समस्या, कई समय लोग घंटों घंटों जाम में फंस जाते हैं। शहर दो भागों में बटा हुआ, रेलवे लाइन के उस पार और इस पार। उस पार मेन सदर अस्पताल है और इस पार जनता है, बीच में इस ट्रैक को पार करना है। इसके लिए कोई मास्टर प्लान आपके दिमाग में अगर है तो सुझाया जाए। देखिए, सदर अस्पताल ही नहीं है, पूर्वी और पश्चिमी भाग में शहर बट रहा है और जब सहरसा लाइन और विराटनगर लिंक चालू हो जाएगा तो ये समस्याएं और ज़्यादा जटिल होने वाली है। इसके साथ आपका फायर जो अग्निशमन जो दल है वह ब्लॉक में बैठता है ना, तो आपकी दो क्रिटिकल चीज़ें जो है पश्चिमी भाग में है, जबकि आपकी 80% आबादी पूर्वी भाग में है। उसके बाद आपका पुलिस थाना जो है वो पूर्वी भाग में है, ठीक है, और पश्चिमी भाग में पुलिस का कोई बैकअप नहीं है। तो अगर आप दोनों तरफ देखिएगा, दोनों तरफ की लोगों को प्रॉब्लम होगी और जाम की समस्या सहरसा लाइन चालू होने के बाद तो ऐसी जटिल हो जाएगी कि आप शायद ही कभी वापस पार करने की चिंता करेंगे। तो सबसे मेन प्रॉब्लम ये पटरी की समस्या है। तो उसके लिए हमने एक मास्टर प्लान बनाया और इस पर करीबन 2-3 सालों से हम विभिन्न पटलों पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, किंतु कहीं समाधान नहीं निकल रहा था। तो हर जगह यही बोलता था तुम बना के लाओ, है ना। जब पुराने हमारे डीएम थे प्रशांत जी, उनसे भी काफ़ी 3-4 मीटिंग हुई हमारी। हमने बोला ऐसा ऐसा कर सकते हैं, सुभाष चौक पे फ्लाईओवर ना दे के आप फ़िलहाल के लिए उसको चौड़ा कर दीजिए 40 फीट, और 40 फीट चौड़ा करके आप बैरिकेड दे दीजिए। और वन वे का हमने एक लूप दिया था, सदर रोड हॉस्पिटल रोड को एक वन वे का रिंग बनाने का, उसके बाद कुरेली वाले रोड को रिंग रोड में डेवलप करने का, ताकि वो पूरा का पूरा शहर को बाईपास करके एक रिंग रोड बन जाए। ये सब प्लान मैंने प्रशांत जी के साथ बहुत बार डिस्कस करी है। किंतु एक होता है ना कि प्रशासन में वो क्षमता नहीं है कि वो इनिशिएट करे कोई चीज़। जब तक जनप्रतिनिधि आपका स्ट्रांग नहीं होगा तब तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा। और मेरे पास अभी कोई ऐसा पावर नहीं है कि मैं किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना। मैं एक समान नागरिक की तरह जा रहा हूँ, लोगों से बात करता हूँ। हाँ, शिक्षित हूँ इसलिए वो मुझे अपने पास बैठाते हैं, मेरे से चर्चा कर लेते हैं।
किंतु अगर मैं प्रतिनिधि होऊंगा, लाख लोगों का जब प्रतिनिधित्व मेरे हाथ में रहेगा, तो मैं पावर के साथ उनके पास जाऊंगा कि नहीं, मैं अब लाख लोगों का प्रतिनिधि हूं और उनको मुझे सुनना पड़ेगा। जैसा कि एक मास्टर प्लान आपने बनाया, मेरे सामने पड़ा हुआ देख रहा हूँ मैं, ये काफ़ी अट्रैक्टिव और सॉल्यूशन सॉल्व लगा मुझे, अब बहुत पसंद आया। इस अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जैसे विधायक जी हुए या फिर आपके हमारे सांसद जी हुए, इनको इस जो मास्टर प्लान है उनको देखनी चाहिए। अगर वो इसमें सक्षम है, करें, तो जीवन जनता की बहुत बेहतर हो जाएगी और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आइए हम इनसे समझते हैं मास्टर प्लानिंग का। तो ये समाधान ये है कि अभी हमारे पास 4 क्रॉसिंग हैं। Yes. ठीक है? पहला क्रॉसिंग है सुभाष चौक, दूसरा है बीच वाला ढाला जिसको अलग बाबू पथ कहते हैं। जी हाँ। तीसरा क्रॉसिंग है पटेल चौक। जी हाँ। और चौथा क्रॉसिंग है कॉलेज चौक। जी हाँ। ठीक है, ये 4 क्रॉसिंग अभी चालू है, बट रोड जो है सारी सक्रिय है सुभाष चौक को छोड़ के। अमांतर जाम जो है सुभाष चौक और पटेल चौक तो लगभग लगा ही रहता है, और आजकल बीच वाला ढाला भी खत्म हो गया क्योंकि बीच वाला ढाला पे अतिक्रमण की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। ठीक है, इन सब पे ये समस्या और जटिल होगी जब तक ये ढाला रहेगा। तो इसका सोल्यूशन ये है कि ढाला ही ख़त्म कर दिया जाए। ढाला को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? 2 तरीके हैं, या तो आप फ्लाईओवर बना दीजिए या अंडरपास बना दीजिए। 2 ही तरीके हैं और कोई तरीका नहीं। या तो पटरी उखाड़ के फेंक दीजिए, मगर वो पॉसिबल नहीं है। तो फ्लाईओवर के लिए आपको एक ग्रेडियंट चाहिए होता है। जब भी रोड पे आप ऊपर चढ़ते हैं तो 2% का ग्रेडियंट होता है, जिसके कारण फ्लाईओवर जो है सारे ढालों पे पॉसिबल नहीं है सुभाष चौक को छोड़ के। किंतु समस्या हर जगह रहेगी। अगर आप सुभाष चौक पे फ्लाईओवर बना देंगे तो पटेल चौक वाला आदमी सुभाष चौक तो नहीं आएगा क्रॉस करने के लिए, है ना, वो वहाँ फंस जाएगा। और चूंकि बिजली का लाइन वगैरह सब चालू हो रहा है, तो उसके कारण आपके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, आपको रेलवे क्रॉस करना ही करना है। तो हमने ये जो सोल्यूशन दिया है, ये अभी पहला सोल्यूशन जो है हिसार में हो चुका है, और दूसरा अभी कुरुक्षेत्र में काम चल रहा है, और पूरे देश में दर्जनों शहर में ऐसा चल रहा है। और अब रेलवे ने RUB बोलते हैं इसको, रेलवे अंडर ब्रिज, इसकी अप्रूवल ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि ROB की अप्रूवल अब नहीं देते हैं। तो ये सोल्यूशन ये है कि आप 25 फीट इस ढाला को उठाइए, पटरी को उठा दीजिए, पटरी को ऊपर उठा दीजिए। जी जी हाँ। 25 फीट अगर आप उठा देते हैं तो आपके पास हर गाड़ी जा सकती है उसके अंदर से। 25 फीट उठाने के लिए रेलवे जो ऐसे ये ढलान पे चढ़ता है, इसको 2% ग्रेडियंट बोलते हैं, जिस पे रेलवे चढ़ सकता है। जी, आप इस पे मत जाइए क्योंकि ये जगह सीमित थी, इसलिए ढलान ज़्यादा लग रहा है। किंतु अगर आप 2% ग्रेडियंट अगर देखते हैं तो 2 फीट उठाने के लिए आपको 100 फीट का गैप चाहिए, मतलब ये ढलान चाहिए ऐसे। तो उस हिसाब से अगर आप 25 फीट उठाते हैं तो आपको 1250 फीट का ये ढलान चाहिए। मैंने सुझाव ये दिया है कि आप 1% ग्रेडियंट पे काम कीजिए, मतलब आप 100 फीट पे 1 ही फीट उठाइए, तो भी आपको 25 फीट उठाने के लिए 2500 फीट का ही लेंथ चाहिए। तो अगर ये आप सुभाष चौक देख रहे हैं, सुभाष चौक से जो मटियारी का अगला ढाला है ना, वो लगभग 600-700 मीटर है। ठीक है, 2500 फीट का मतलब होता है 600 फीट के आसपास। ठीक है, 2500 फीट के आसपास 600 मीटर 700 मीटर होता है। ये इंक्लिनेशन को अगर आप डायरेक्ट वो लेते हैं तो ढाले तक, अगले मटियारी ढाले तक आपका ये स्लैंड जा सकता है, और सेम आपका ढोलबज्जे के रेलवे स्टेशन तक जा सकता है। अब इससे आपको फ़ायदा क्या है? सुभाष चौक क्लियर, ये चारों ढाले तो क्लियर हो ही गए, 4 अंडरपास आपको मिल रहे हैं। जी, उसके साथ आपको एक नया अंडरपास मिलेगा ज्योति मोड़ पे, ज्योति मोड़ पे जी, जो कि अभी डेड हो गया है। यस। पहले एक बहुत अच्छा मार्केट हुआ करता था ज्योति मोड़, जो कि अब डेड हो चुका है, वो खुल जाएगा। ठीक है। ज्योति मोड़ खुलने के बाद आपके पास 5 रास्ते हो जाते हैं। दूसरा, आप ज्योति मोड़ और अलग बाबू पथ और सुभाष चौक के बीच में एक और गली आती है, मानन झा जी की गली, जिसको भी खोल सकते हैं। तो आपके पास 6 रास्ते हो जाते हैं। अभी आप 4 पे जाम पे फंसे रहते हैं, आपको 6 रास्ते मिलेंगे जो कभी भी जाम नहीं होंगे, और ये अगले 100-200 सालों तक ये टिका रहेगा। प्लेटफॉर्म को उठा, प्लेटफॉर्म ऊपर उठेगा, ये वाजिब बात है। प्लेटफॉर्म केबल ऊपर उठ जाता है, और ये फिजिबल है, बहुत जगह हो चुका है। अभी कुरुक्षेत्र में प्रोजेक्ट चल रहा है, और यूट्यूब पे आपको हर जगह के वीडियो मिल जाएंगे। मैंने इस पे बहुत सारे लाइव भी किए हैं। मैंने एक्चुअली अमेरिका में एक जगह पे रहता था, तो वहाँ पे केवल 2000 परिवारों के लिए ये काम किया गया। जी हाँ। केवल 2000 परिवारों के लिए वहाँ की रेलवे ने ये काम करके दिखाया। यहाँ तो हमारे पास लाख से ज़्यादा की आबादी है, तो यहाँ तो हो ही सकता है। तो इस विषय में जब मैंने सभी अधिकारियों से बात की, तो पहले तो DRM जी से बात हुई।
डीआरएम जी ने इन्होंने फीडबैक यही दिया कि ये फिजिबल है, इकोनॉमिकली फिजिबल है। लिखित में मेरे पास उनकी रिटन में उनकी इट इज़ पॉसिबल। इट इज़ पॉसिबल। Okay. इट इज़ पॉसिबल। तो उन्होंने लिखित में दिया है कि ये पॉसिबल है। तो ये लेके मैं फिर यहाँ के जो ट्रैफिक के अधिकारी होते हैं, नोडल अधिकारी जो हैं वो डीएसपी हैं। तो मैंने सोचा कि पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो डीएसपी साहब पहले नोडल अधिकारी हैं ट्रैफिक के लिए। मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने भी इसको अच्छा माना। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे डीएम मैडम से बात करा के इसके लिए एक रिकमेंडेशन लेटर दीजिए। तो प्रशासन जो है रिकमेंडेशन देने में डरता है। तो मुझे अभी तक रिकमेंडेशन नहीं मिला। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो फिर हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जो इसे रेलवे तक पहुंचा सकते हैं हमारे माननीय सांसद जी, हमने उनसे 2-3 मुलाकात की, उनको ये प्रारूप दिखाया और उन्होंने बोला कि यह तो बहुत अच्छा सुझाव है और ये लगभग समस्या जो है समाधान, उनका समाधान उन्होंने मतलब हंसते हुए बोला क्यों ना हम पटरी उखाड़ के दूसरी जगह कर देते हैं। हमने बोला कि नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कितने दिन हो गए उनके ये सुझाव दिए हुए? मेरी पहली मीटिंग हुई थी लगभग 1.5 महीने पहले। 1-1.5 महीने पहले उनसे मीटिंग हुई थी। उसके बाद ये था कि अगला सत्र संसद का चालू होने वाला था। तो उन्होंने बोला कि यह काम दिल्ली जाके होगा, तो तुम मेरे साथ दिल्ली चलना और वहाँ पे हम लोग रेलवे मिनिस्टर जी को ये प्लान देंगे। तो उन्होंने बोला एक प्रेजेंटेशन बनाओ और इस चीज़ को सारा चीज़ दर्शित करो। मैंने बोला वो सब बना के मैं रेडी हूँ, सब चीज़ मैं लेके गया था उनके पास। तो उनको दिखाया और जिस तरह का मैंने होमवर्क किया था उससे वो बहुत इम्प्रेस थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसको लेके रेलवे मिनिस्टर के पास चलते हैं। तो फिर बीच में उनकी माताजी का निधन हो गया एक्सक्यूज़ मी, तो उसके कारण थोड़ा सा डिले हो गया। बट उनके जाने से पहले भी मैंने माताजी के निधन में भी उनके पास गया। उसके बाद जब उनका सारा कार्य संपन्न हो गया तो उसके अगले दिन भी जाके मिला और उन्होंने बोला कि ठीक है, तो अभी चूँकि चुनाव है तो तुम चुनाव पे फोकस करो। 18 तारीख के बाद तुम दिल्ली आके मेरे से मिलो और मैं तुम्हें रेलवे मिनिस्टर के पास, अश्विनी जी के पास लेके चलता हूँ और उन्हें ये प्रस्ताव दिया जाएगा। ये काफ़ी फिजिबल है और अश्विनी जी चूँकि वो यूपीएससी कैडर के हैं तो काफ़ी शिक्षित हैं और शिक्षित लोग इस चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या होता है और छोटा लीपापोती वाला सॉल्यूशन क्या होता है। तो प्रदीप जी ने बोला है कि 21-22 तारीख के आसपास आ जाओ, मैं 29 तारीख तक दिल्ली में हूँ और रेलवे मिनिस्टर जी को ये प्रस्ताव दिया जाएगा। तो आशा है कि यह चीज़ पास हो जाएगी क्योंकि रेलवे मिनिस्टर भी इस चीज़ पे बहुत ही फोकस कर रहे हैं कि हर जगह जो है सस्टेनेबल सॉल्यूशन दिया जाए। नाइस, इट इज़ अ गुड लक फॉर अस, फॉर द सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी। यू आर मोस्ट वेलकम हेयर। आपका स्वागत है। आपके विचारों से काफ़ी अच्छा लगा और ये जान के खुशी हुई हमें कि एक शिक्षित और टैलेंटेड यंग जनरेशन के लड़के आप हमारे बीच हैं और चुनाव में आए हुए हैं। आशा करता हूँ कि जनता आपके विचारों से सहमत हो, देखे और अपने लाइफ को किस तरह से लीड करना शहर के अंदर उसका वो खुद निर्णय ले, उसके हाथ में है सब कुछ। एकदम ठीक है। और हमारा पूर्ण सहयोग आपके साथ रहेगा, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि अफवाहों पे नहीं जाएं। ये आपका शहर है, हमें अपने शहर को बचाना है। किसी भी व्यक्ति के हाथ में जिनके पास शायद एक सोच भी ना हो, भले ही वो कितनी बार भी चेयरमैन रह चुके हो या वाइस चेयरमैन रह चुके हो, आज तक उन्होंने एक मास्टर प्लान आपके सामने शेयर नहीं किया होगा। हमारे पास हर मुद्दे के लिए डिटेल में मास्टर प्लान है। हमारा जो संकल्प पत्र है वो ऑनलाइन है। करीबन 25,000 लोगों ने उस संकल्प पत्र को देखा है और उसमें हर समस्या का एक डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है। कचरे का समस्या जैसा मैंने आपको दिखाया, जाम का समस्या, वैसे ही जल जमाव का समस्या है। जल जमाव तो ऐसा है कि आप कुछ वार्डों में अगर आप चले जाएं, एक दिन की बारिश में बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो अर्जुन जी, जल जमाव की समस्या बहुत लंबी और राजनीतिक भी है। इस पे बात किसी और दिन करेंगे आपसे। और इस तरह से इंडिया न्यूज़ लाइव आपके सामने शहर के विकास की खोज करेगी। किस तरह से शहर का विकास हो, कौन लोग कर सकते हैं, कहाँ से हमें अच्छी सुविधा मिले। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ लाइव, आपके लिए सदैव। जय हिंद। खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज़ लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले, गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक
हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से सातों दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले।